नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस बिक्रमपुर में बीपीएससी एईडीओ सेट 2 सामान्य अध्ययन, यह वॉल्यूम 3 का है। वॉल्यूम 2 भी अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिए। और बीपीएससी एईडीओ का जीके 15 सेट अपलोड कर दिए, हिंदी भी कर दिए हैं, जीके भी कर दिए। और एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 है। वॉल्यूम 3 में है कथन निष्कर्ष वाला, ज़्यादा सवाल कथन निष्कर्ष वाला। सेट 1 अपलोड कर दिए, सेट 2। चलिए चालू करते हैं। तो देखिए, चलिए देखिए, निम्नलिखित तटीय भू आकृतियों में से कौन सी अपरदन से निर्मित होती है? निम्नलिखित तटीय भू आकृतियों में से कौन सी अपरदन से निर्मित होती है? समुद्री मेहराब, समुद्री मेहराब और समुद्री गुफा, समुद्री मेहराब और समुद्री गुफा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय और उत्तर पश्चिमी हिमालय की पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रांस हिमालय और उत्तर पश्चिमी हिमालय की पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन सही है? 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम सही क्रम है। लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक श्योक नदी के बीच एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। चलिए, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन सही है? 3 नंबर सही है, उसके बाद सब गलत है। पेरू चिली गर्त महासागरीय और महासागरीय प्लेटों के बीच विनाशकारी प्लेट सीमा का एक सही उदाहरण है, यह सही है। आइए, अरावली पर्वत श्रेणी के भू आकृतियों और जलवायवीय महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत श्रेणी के भू आकृतियों और जलवायवीय महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और 4 सही है, कथन 1 और 4 सही है। 4 नंबर यहाँ है और ये कथन 1 यहाँ, ये सही है कथन। अरावली श्रेणी थार मरुस्थल के पर्वतीय विस्तार को रोकने के लिए एक भौतिक बाधा के रूप में कार्य करती है, यह सही है और यह 4 नंबर सही है। अरावली क्षेत्र धात्विक खनिजों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता के मामले में अत्यंत सीमित है। बसंत विभु लगभग 21 मार्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बसंत विषुव लगभग 21 मार्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का आरंभ होता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का आरंभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शांत घाटी के वर्षा वनों से निकलती है और भरतपुछा नदी में मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो शांत घाटी के वर्षा वनों से निकलती है और भरतपुछा नदी में मिलती है? कुंती पूछा। निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश है? 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? 2, 3, 4 सी नंबर। चेक गणराज्य, हंगरी, ऑस्ट्रिया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे मिलान चिन्ह है, मिलाइए। सही सम्मिलित कौन है? घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में सही है। नीरार नहर परियोजना महाराष्ट्र में। तीनों सही है, तीनों सही बोला, सही बोला। ये जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, राजस्थान में है। ठीक है, आइए 9 नंबर पे। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन पहला क्या बोलता है? पूर्वी घाट की नदियां प्रायः विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। पूर्वी घाट की नदियां प्रायः विशाल डेल्टा का निर्माण करती है।
वे लंबी दूरी तक समतल मैदानों से होकर बहती और अधिक अवसाद लाती है। ए और आर दोनों सही है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों को मिलान कीजिए। मिलान 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 बताइए। 2 युग्म सही है, ठीक है, 2 युग्म सही है। राजमहल कहाँ? झारखंड। राजमहल कोयला, कोयला है, कोयला क्षेत्र, राजमहल झारखंड। रानीगंज पश्चिम बंगाल, ठीक है, सही है 2 गो। देखिए, सोहागपुर हो जाएगा मध्य प्रदेश, विश्रामपुर हो जाएगा छत्तीसगढ़। उल्टा दे दिया इधर आगे पीछे। स्नायु और जोड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्नायु और जोड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्नायु हड्डियों को जोड़ते हैं और शरीर की गति में मदद करते हैं। स्नायु हड्डियों को जोड़ते हैं और शरीर की गति में मदद करते हैं। हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही सही विकल्प हैं 1, 3, 4। इसे पहला नंबर, इसे प्रकाश परावर्तित करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरह प्रयुक्त किया जाता है। 3 नंबर, इसे कांच, संगमरमर, पत्थर और अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर, इसे सेलों के वेधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आइए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोला सही कौन हो? पुरुष में दोनों जो दिया गया है, कौन कौन सही? 1 और 2 दोनों सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का इमाम घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ठीक है। नीचे दिए कथनों सही कौन कौन है? एक और देखिए, पहला नंबर क्या बोल रहा है? रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। सही है, हाँ, कर सकता है। आए 2 नंबर, रुधिर वर्ग ए बी वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी ए फिर ए बी अथवा ओ वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। नहीं कर सकता है। रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। सही बात है। रुधिर ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है? नहीं ले सकता है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बोल रहा है, खनिजों के लिए मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसका आवश्यकता होती है? कैल्शियम का, लोह का, सोडियम का, तीनों का आवश्यकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। ना तो ये पहला भी गलत है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। गलत, दोनों गलत है। काले रंग के तार का विद्युत उपकरण में मुख्य कार्य क्या है? काले रंग के तार का विद्युत उपकरण में मुख्य कार्य क्या है? न्यूट्रल के माध्यम से विद्युत लौटाना। न्यूट्रल के माध्यम से विद्युत लौटाना। कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कि चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है? नहीं, गलत बात है। दूसरा नंबर पढ़ते हैं। ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है? सही बात, दूसरा सही है। कथन सही नहीं है, सही नहीं है। आइए, मानव नेत्र अपसारी लेंस से युक्त एक अपवर्तन निकाय है। गलत बात है ये। दूसरा, मानव नेत्र दृष्टिपटल में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है जिन्हें शलाका और शंकु कहते हैं, जो प्रकाश को विद्युत संदेशों में परिवर्तित करती है। सही बात है। दृष्टिपटल पर केंद्रित होने वाला प्रत्येक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वस्तुओं की सापेक्षिक स्थितियों की सही परख करने के लिए हमें दोनों आँखें की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल ए सही है और दूसरा गलत है।
लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, सही बात है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, ये गलत बात है। अधिक नहीं होता, कम होता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कारण आर, रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय वातावरण देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। कारण आर, साधारण तापमान पर नाइट्रोजन गैस की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। ए और आर दोनों सही है। परंपरागत कर्णपाली छेदन प्रक्रम कौन छेदन में खून नहीं बहता है, इसका क्या कारण है? कार्यपाली में पाई जाने वाली उपास्थि में शरीर के अन्य भागों की तुलना में बहुत कम खून की आपूर्ति होती है। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक है, बताइए चारों में से। 1 और 4 है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तीनों कारण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से भी होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट से भी होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड से भी होता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से मधुमेह से संबंधित है जो फेरों का एक सामान्य रोग है? निम्नलिखित में से कौन कौन से मधुमेह से संबंधित है जो फेरों का एक सामान्य रोग है? नीचे दिए गए विकल्प का प्रयोग करते हुए वे सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 3 होगा। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन से अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं? अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन से अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं? नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 3 सही है। वायुमंडल की उपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। वायुमंडल की उपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश किरण काला दिखेगा, ये सही बात है। आयोडीन युक्त लवण क्या है? आयोडीन युक्त लवण क्या है? पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण। पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है, सही बात है, ठीक है। पीएच पैमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। यह एक लघु गणितीय पैमाना है। पैमाने 0 से 14 तक की सीमित है क्योंकि पानी का आयनिक गुणनफल लगभग 10⁻⁻14 है। पीएच मान जितना कम होगा बिलियन की अम्लता उतनी ही ज़्यादा होगी। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए? स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए हैं? उपयुक्त सभी परिवर्तन हुए हैं। उपयुक्त सभी। अनेक कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडमूल के उद्यम, राष्ट्रीय बीमा कंपनियां खुली, ठीक है। चलिए, गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन हो सकती है? गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन हो सकती है? सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी। ये गलत बात है, ये दोनों नीचे वाला सही है। इस समझौता में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने एवं शांतिपूर्ण विरोध को स्वीकृति दिया। समझौता के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में
उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था? किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था? राष्ट्रकूट। किस रहा? राष्ट्रकूट। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। हुमायूं दिल्ली, शेरशाह सासाराम, जहांगीर लाहौर, अकबर सिकंदरा। अस्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया क्योंकि उपयुक्त सभी है। 1810 के पश्चात कृषि मूल्य की वृद्धि हो गई जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि अस्थायी बंदोबस्त के राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थी। रिकॉर्डों के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा। राज्य में रैयत के सीधे बंदोबस्त नहीं किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में काफ़ी मदद मिली। उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता ही मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। बन्नीहट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? बन्नीहट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? विजयनगर साम्राज्य का विघटन का प्रमुख कारण। विजयनगर साम्राज्य का विघटन का प्रमुख कारण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था विशाल सेना तैयार करना। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर विचार कीजिए। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर विचार कीजिए। पहले सी, अकबर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 हुआ था। अकबर का युद्ध 1749 हुआ था। बांडी वास का युद्ध 1760 हुआ था। कैसे पहले लड़ा था? पहले हो गया 1749 अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर बांडी वास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। मैगजीन लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? मैगजीन लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? स्वदेशी आंदोलन। क्या था? स्वदेशी आंदोलन। अग्रहारिक नामक आधिकारिक निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करता है? धार्मिक न्यास। अग्रहारिक नामक आधिकारिक निम्नलिखित में से किसको देखभाल करता है? धार्मिक न्यास। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? सर शंकर नायर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? कलकत्ता 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? कलकत्ता 1906। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी के अंतर्गत शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 के अंतर्गत शामिल नहीं था? केंद्रीय
व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। विकल्प समित कलानुक्रम कौन सा है? पहले 4 नंबर है लैंड हॉटलर्स सोसाइटी, फिर दी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, फिर है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, फिर 3 नंबर है दी इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों से भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राज तरंगिणी किस शासक के संरक्षक में लिखा गया था? कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राज तरंगिणी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था? राजा जयसिंह। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा। यह कथन किसका है? W हंटर। मुसलमान यदि खुश है तो संतुष्ट है, भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा। यह कथन किसका है? W इंटर ने। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर के आखिरी गतिविधियों को सही कालानुक्रम बताइए। पहले 4 नंबर संविधान सभा की बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति हुआ था। फिर 1947 में भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया था। 1949 में भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि बताई 1950 में। चलिए, ठीक है। सूची 1 सूची 2 में मिलाइए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, पी के थूगन समिति 1988 में। ठीक। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होता। कोई केंद्रीय मंत्री निर्वाचित होने का पात्र नहीं होता है। ठीक, चलिए। भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? 15 वर्ष। क्या की थी? 15 वर्ष। कथन 1 कथन 2 मिलाइए। भारत में दैनिक रोजाना जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारों अपने नियमों और विनियमों से करती है। सही बात है। भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिसे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों को नियंत्रण में है। सही, दोनों सही है। ठीक है, चलिए। आइए देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कथन सही है? 1 और 4 कथन सही है। संविधान का 61वां संशोधन मतदाताओं की आयु घटाने का संबंधित है। 21 साल तक, पहले 18 साल कर दिया गया था। 61वां संशोधन 1981। सन 2002 में अभिभावकों द्वारा
अभिभावकों द्वारा अपने अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य जोड़ा गया। निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संदर्भ में अर्ध न्यायिक कार्य का अर्थ क्या है? निर्वाचित आयोग के शक्तियों के संदर्भ में अर्ध न्यायिक कार्य का अर्थ क्या है? राजनीतिक दलों के बीच विवादों का निपटारा करना, जैसे चुनाव चिन्ह विवाद। राजनीतिक दलों के बीच विवादों पर निपटारा करना, जैसे चुनाव चिन्ह विवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरा सही है। मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। निम्नलिखित कथन और कारण में विचार कीजिए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करती। भारत सरकार अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकारों को राष्ट्रीय आवश्यकताओं निर्देश दे सकती है। ए और आर दोनों सही है। ठीक। निम्नलिखित पर विचार करें। संविधान का अनुच्छेद 109 के विशेष परिस्थितियों संसद के दोनों के नियुक्त प्रावधान गलत बात है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, सही बात है। तीसरा भी सही है। धन विधेयक के मामले में असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के मामले में असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, सही बात। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस आर्थिक संकेतक से है? जीडीपी। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस आर्थिक संकेतक से है? जीडीपी। भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। फिलिप्स वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? केवल एक औसत्य है। ठीक है। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग के नियम के अपवाद होने का मुख्य कारण क्या है? वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है, जिससे वह अन्य महंगी वस्तुओं को छोड़ इसी पर निर्भर हो जाते हैं। भारतीय नियोजन के इतिहास में योजना अवकाश की अवधि के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? भारतीय नियोजन के इतिहास में योजना अवकाश की अवधि के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? 1, 2, 3 भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाक युद्ध 1965 में। लगातार 2 वर्षों तक भीषण सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, राष्ट्रीय आय लेखांकन में साधन लगता है और बाजार मूल्य के बीच के अंतर को कौन स्पष्ट करता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन में साधन लागत और बाजार मुख्य मूल्य के बीच अंतर को कौन सा संबंध कहते हैं? शुद्ध अप्रत्यक्ष। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में क्या? दो और 3 सत्य है। लॉरेंज वक्र जितना धर्मनिरपेक्ष समता रेखा के करीब होगा,
लॉरेंज वर्ग के गिनी गुना के बारे में सत्य है, बताइए। 2 और 3 सत्य। पहला गलत है। वर्ग जितना निरपेक्ष समता रेखा के करीब होगा वह समानता उतनी ही कम होगी। गुनी गुणांक लॉरेंज वर्ग वक्र के नीचे के क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमएसपी की घोषणा कृषि बिहार के भौतिक विभाजन के संदर्भ में दून घाटी की औसत लंबाई कितनी है और यह किन दो घाटी की औसत ठीक 24 किलोमीटर। रामनगर दूर और सोमेश्वर श्रेणी। बिहार की भूगर्भीय संरचना के अनुसार विंध्ययन समूह की चट्टानों का विस्तार मुख्य रूप से सोन नदी के उत्तर में पाया जाता है। इन चट्टानों में कौन सा खनिज निक्षेप सबसे अधिक पाया जाता है? पायराइट और चूना पत्थर। बिहार के अटाल क्षेत्र के संदर्भ में विचार करें। मोकामा से लखीसराय तक विस्तृत यह निम्न भूमि क्षेत्र किस काल में निर्मित हुआ है और इसकी ढाल किस दिशा में और है? क्वार्टरनरी काल और पश्चिमी से। पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी बिहार के किन क्षेत्रों में सबसे अधिक विकसित है और इसमें किन तत्वों की कमी पाई जाती है? रोहतास, पटना नाइट्रोजन, पटना फास्फोरस कमी, पूर्णिया और सहरसा चूने की कमी। ये सब गलत है। देखिए सही कौन है? बी नंबर है। रोहतास, गया और पटना नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। बिहार राज्य के 7 निश्चय योजना के तहत सुलभ संपर्कता इंजन कनेक्टिविटी का सूक्ष्म मुख्य लक्षण क्या है? सी नंबर। प्रमुख शहरों में बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण। बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण। बिहार के नोनिया विद्रोह 1717 से 1800 ईस्वी का मुख्य कारण था। सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में नखवा पिंड नामक स्थान पर सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में नखा पिंड नामक स्थान पर नमक कानून जंग करने हेतु एक बड़ा केंद्र बनाया गया था? पटना। बिहार में सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान गठित स्वदेशी लिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना मई 1930 ईस्वी में पटना में की गई। सही बात। सर अली नवाम इसके अध्यक्ष थे। शेरशाह सूरी के प्रोत्साहित सुधारों के तहत जरीवाना और महासिलाना क्या है? शेरशाह सूरी के क्रमशः सर्वेक्ष शुल्क और कार्य संग्रह शुल्क। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया है? पासपोर्ट के अधिकार को किस प्रकार के मूल अधिकार घोषित किया गया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत पास किया गया? किस अनुच्छेद के पास किया गया?
अनुच्छेद 21। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री के संदर्भ में निम्नलिखित बिहार की मंजूषा चित्रकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तकनीकी रूप से अशुद्ध है? इस शैली में तंत्रिका प्रयास हो जाता है। चलिए सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली। सुजलाम भारत ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। समी 2.0 ऐप केंद्रीय प्रदूषण मंत्री। सजेदू सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की प्रयास या नदी के जल बंटवारे के लिए कौन से न्याय गठित रहना चाहिए? तमिलनाडु कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को नदी के जल बंटवारे के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। किन किन दो राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक। केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने सबसे ज़्यादा केंद्रीय बजट 2025-26-27 में कौन से कर्तव्य हैं? इनमें सभी। सुप्रीम कोर्ट ने किस देश की शीर्ष अदालत के साथ युवा विधि पेशेवरों के आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भूटान। क्या है? भूटान। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी को। हाल ही में किस देश को पछाड़ कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है? अफ्रीका, रूस, इंडोनेशिया। ठीक है। हाल ही में बिहार के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने किस टाइगर रिजर्व के लिए संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी? हाल ही में किस राज्य में आंगन लगवाई त्योहार मनाया जाता है? मणिपुर। बिहार में द्विसदनीय विधायिका के क्रमिक विकास के संदर्भ में किस वर्ष बिहार और उड़ीसा की विधान परिषद की पहली बैठक बांकीपुर में कहीं? हाल ही में लंबी दूरी के पिनाका आइलैंड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया गया? चांदीपुर में। हाल ही में सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता देने वाला संयुक्त राष्ट्र में शामिल दुनिया का पहला देश है? इजराइल है।
हाल ही में कौन सा आधुनिक कंप्यूटर परम परम द्रव्य का शुभारंभ किया गया? आईआईटी पटना। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वीं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत द्वारा अभियान के संदर्भ में दोनों सही है। बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन थे? दीपक प्रकाश। भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित होने वाला 13वां खंचर अभियान है। हाल ही में केरल का पहला हाल ही में केरल का पहला तितली अभयारण्य कौन सा बन गया है? अरवल। हाल ही में भारतीय सेना को किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद 2025 में सम्मानित किया गया? वो सत्य कथन का चयन कीजिए। दोनों सत्य ही नागा। ठीक है, धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट।